उमर, आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में जब ओवल के मैदान पर हम ये मैच खेल रहे थे, डे एंड नाइट मैच था और आपके एक स्पेल ने मैच बिल्कुल तब्दील कर दिया था। तो वहाँ पर भी रोज़ा ही था। कुछ आपको माजी में लेकर जाऊँगा, उस मैच के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल यह है भाई, मुझे अभी भी याद है वो मैच। एक तो जो आपने अर्ली ऑन जो बताया कि जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो स्पॉट फिक्सिंग का। एक तो उसकी वजह से हम सब पे बड़ा प्रेशर था और हम एक अपने रूम तक लिमिटेड हो गए थे, क्योंकि अपने टूर को उसके बाद इतना हम एंजॉय नहीं कर रहे थे। और प्लस उससे पहले जिस तरह आपने कहा कि हम 2-0 से सीरीज़ में डाउन थे, तो एक प्रेशर था मेरे पे भी। पहले 2 मैचेस में मैंने परफॉर्म नहीं किया था। तो इस मैच में, ये ओवल का जो मैच था, मुझे अभी स्टिल आई रिमेंबर कि जिस तरह आपने कहा कि मैंने ओवल में दोबारा 6 आउट किए, बेस्ट बॉलिंग हो गई थी। तो मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे शादाब के साथ बात हो रही थी। शादाब मुझे कह रहे कि यार उमर भाई, ये ग्राउंड आपके लिए लकी, आपने इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था T20 में भी, और आज वनडे मैच है तो इसमें भी अगर आप आउट कर दे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, ये ग्राउंड मेरे लिए लकी है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी बॉलिंग करूँ। तो बस वही है, उस दिन अगर मैं कोई और दुआ मांग लेता तो मैं भी वो भी कबूल हो जाता। लेकिन स्टिल ये है कि बड़ी खुशी हुई है कि एक मैच हमारे हाथ से निकल रहा था और सीरीज़ हम हारने वाले थे, और ऐसे मौके पे जब आपको कैप्टन बॉलिंग कराता है और जब आप एक कह सकते हैं कि एक हारा हुआ मैच टीम को जिताते हैं, तो बड़ी खुशी हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त स्पेल था और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। स्टिल अभी भी जब वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलें एक और वीडियो दिखाते हैं उमर आपको। आपकी T20 करियर की बात हुई, टेस्ट वनडे करियर की बात हुई। आपका टेस्ट करियर जो था वो इतना तवील नहीं रहा, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ एक यादगार परफॉर्मेंस आपकी शायकीन क्रिकेट को आज भी याद होगी। अप्रैल 2004 की बात है। भारत के ख़िलाफ़ आपने बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था। वरिंदर सहवाग, सचिन रमेश तेंदुलकर, वेंकट लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैनों को पवेलियन भेजा और इनिंग्स में 5 विकेट लेकर पाकिस्तान को जीत दिलवाई। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी अपने नाम किया। जी उमर, ये टेस्ट मैच तो याद होगा आपको, और इत्तेफाक की बात देखिए कि भारत के खिलाफ आप सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले और वो भी आपके लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ खत्म हुआ। जी बिल्कुल, मुझे ये टेस्ट बिल्कुल याद है। और मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताऊँ कि कदाफ़ी एक और मेरे लिए बड़ा लकी ग्राउंड है, क्योंकि इस पे मैंने टेस्ट में पहला पंजा मैंने इधर लगाया, वनडे का भी पहले ही 5 मेरे इधर आउट है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा लकी है। और ये मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक यंग लड़का, एक जूनियर लड़का जो इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, और आपको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट जब भी मैच होता है, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, ICC इवेंट हो या बायलैटरल सीरीज़ हो, बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है। और फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच आप हारते हो और फिर बड़ा प्रेशर होता है, और इतने बड़ी लाइनअप के साथ सचिन, द्रविड़, सहवाग, गंगोली, ये सारे और लक्ष्मण वगैरह खेल रहे हो, और फिर एक यंग लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट यही था, जब मैंने इंडिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में मैंने 5 आउट किए और मैं मैन ऑफ द मैच था, मैच हो गया। तो वहाँ से वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। और जो आपने मेरे टेस्ट करियर की बात की, तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट रहा हूँ। मैं खुद भी सोचता हूँ कि मेरे 47 टेस्ट मैच है, मुझे कम से कम 70-80 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ फॉर सम रीज़न लाइक इंजरीज की वजह से मैं वो नहीं कर सका, जो कि मुझे मेरा जो पसंदीदा जो फेवरेट फॉर्मेट अगर आप कहें तो मैं हमेशा 4 डे और टेस्ट क्रिकेट को लाइक करता हूँ। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी किया पाकिस्तान के लिए किया, अपने कंट्री के लिए किया, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। अपने मुल्क को मैंने रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क के लिए मैंने सर्विसेज दी। अच्छा उमर, मैं जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका के दौरे में, या हम होम सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, हम ज़्यादा बॉलिंग में तब्दीली कर नहीं रहे, या तो बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर देते हैं बॉलर्स को, जिस तरह हमने देखा कि हम ट्रैवल कर रहे थे मूसा को लेकर, नसीम को लेकर, उसके साथ अब्बास को लेकर, अब वो टीम में ही नहीं है। उसके बाद अगर अब मौजूदा टीम की हम बात करते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शाहीन को थोड़ा रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी उनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हसन अली रिकवरी से वापस आए हैं, इंजर्ड हो गए थे।
हसनैन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन अभी तक उनकी डायरेक्शन हमको दिखाई दे नहीं रही। हारिस रऊफ़ लगता है कि T20 में तो ठीक है, लेकिन नए गेंद से जब भी वो गेंद डालने के लिए आते हैं तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये जो आपका तजुर्बा है, इस पर आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ को, पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को बॉलिंग में? जी बिल्कुल याहिया भाई, आपने सही चीज़ मेंशन की, क्योंकि एक तो हम चेंजेस बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर जिस तरह हमारा नसीम शाह या मूसा को, एक तो उनको खिलाया बहुत जल्दी है। बाकी अगर आप ये बाकी भी हमारे जो बॉलर्स अगर आप देखें, हारिस को देखें या हसनैन को देखें या बाकी जो बॉलर्स है, तो आपको ऑब्वियसली उनके इतने एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वाइट बॉल खेलते हो या रेड बॉल खेलते हो, चाहे आप T20 खेलते हो या वनडे, 4 डे क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने रिदम और अपने फिटनेस और अगर आप बॉलिंग करना सीखते हो तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास आपको खेलना ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में हमेशा से भी जब भी मैं आउट ऑफ फॉर्म होता या मेरा रिदम नहीं होता था, तो मैं बड़े रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, जिसकी वजह से एक तो मेरे जो बॉडी है वो लंबे स्पेल के साथ यूज्ड टू हो गई थी। प्लस ये कि मुझे बॉल करना आ गया था कि नया बॉल किस तरह करना है, पुराना बॉल किस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो यंग बॉलर्स है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा, चाहे जो टेस्ट खेलते हो या वनडे वाइट बॉल खेलते हो, मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर 4 डे क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। इससे आपकी बॉलिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। अच्छा उमर, अगर हम मौजूदा क्रिकेट को देखें तो T20 क्रिकेट में टीमें अलग होती हैं, टेस्ट की टीम अलग होती हैं, वनडे की टीम अलग होती है। अब कोचिंग के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि जी कोचिंग स्टाफ भी अलग होना चाहिए। अभी आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, कोयटा ग्लैडिएटर सीज़न 6 में आप बॉलिंग कोच की हैसियत से मंजर आम पर आया। जो आपका T20 करियर है वो सबके सामने है, और अगर किसी को याद नहीं है तो आज हमने एक बार फिर उनको दिखा भी दिया, बता भी दिया, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने रखी। और जिस तरह आपने अपने तजुर्बे की रोशनी में बात की, तो मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके साथ आप क्रिकेट कमेटी के रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं, आपको अगर T20 क्रिकेट में कहता है कि जी आइए बॉलर्स को जो है वो ग्रूम करिए, कोच बनिए, तो आप तैयार हैं? जी याहिया भाई, बिल्कुल इस चीज़ के लिए, क्योंकि फ्यूचर मेरा है ही कोचिंग के लिए। जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो यही सोचा था कि इंशाल्लाह कोचिंग की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैंने PCB से लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी किया। अभी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में जो लेवल 3 हो रहा है वो भी करने जा रहा हूँ। और बिल्कुल आप देखें, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें या न्यूजीलैंड को देखें, तो वो सीरीज़ टू सीरीज़ और डिफरेंट फॉर्मेट के लिए वो डिफरेंट कोचेज़ हायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जिस तरह हमारे नो डाउट वकार भाई लेजेंड है हमारे लिए, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान के रहे, एक्सपीरियंस का मेरे से काफ़ी दुगना ज़्यादा है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यह है कि अगर इन फ्यूचर अगर वो चाहे मेरे सर्विसेज तो मैं अवेलेबल हूँ। और प्लस ये है कि क्रिकेट छोड़ने के बाद बिल्कुल मेरे जो सेकेंड जो है फ्यूचर मेरे कोचिंग में ही है। और जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी लेवल 3 कोचिंग कोर्स में करूँगा, और मज़ीद अपनी उस पर जो स्किल्स है, मैं जो क्रिकेट स्किल्स है उसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगा और अपनी कोचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा। और जहाँ तक आपने क्वेटा ग्लैडिएटर की बात की, तो बड़ा ज़बरदस्त उसके साथ सो फार एक्सपीरियंस रहा है। जो हमारी टीम मैनेजमेंट है मोइन भाई के साथ, तो पहले से लाइक मैं जब डिपार्टमेंट से खेला था उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। नदीम उमर भाई बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। तो मेरे ख्याल से सो फार अभी तक जो मेरा जो रिटायरमेंट का पहले ही असाइनमेंट थी क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, बड़ा एंजॉय किया। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो लड़के थे उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा था। वो मेरे से बात करते थे, बड़े फ्रेंडली है, उसके साथ माहौल बना हुआ था। क्योंकि हमारे एक तो वो एज लिमिट में इतना डिफरेंस नहीं है। कुछ लड़कों के साथ मैं रिसेंट पास में खेला भी हूँ, कुछ लाइक ये है कि उनके साथ जो एक होता है ना एक एज डिफरेंस, वो भी इतना नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से, बॉलर्स की तरफ से भी मिल रहा था। वो खुद आ रहे थे हेल्प के लिए, मेरे से पूछ रहे थे, मैं उनके हेल्प कर रहा था। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोचिंग की तरफ ही आऊँगा, और अगर बोर्ड ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।